किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कवि के साथ रहा करती थी। सुंदरी कवि बहुत खड़ूस थी। वो हर वक्त अपनी बहू टूनी पर चिल्लाया करती थी। टूनी अपनी सास से बहुत डरती थी। एक दिन सुंदरी कवि टूनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, टूनी, लीची का दिन आने वाला है और बाजार में तो लीची बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। मैं सोच रही थी क्यों न इस बार हम अपने खेत में लीची की खेती करें। हाँ माँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें लीची की खेती करनी चाहिए। मैं आज ही बाजार से जाकर लीची के बीज ले आती हूँ। नहीं टूनी, बाजार में लीची के बीज खट्टे भी हो सकते हैं, इसलिए तुम हिमालय के पहाड़ पर जाओ। मैंने सुना है वहाँ लीची के बीज मीठे मिलते हैं। तुम वहीं जाओ और वहीं से लेकर आओ। लेकिन माँ जी, हिमालय पहाड़ तो बहुत दूर है। मैं जाते जाते थक जाऊंगी। बहू, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। टूनी डर जाती है और कहती है, ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं आज ही जाती हूँ और बीज लेकर आती हूँ। टूनी सुंदरी कवि के डर के कारण हिमालय पहाड़ पर बीज लेने जाती है। जाते जाते रास्ते में वो बहुत थक जाती है। भगवान, आपने मुझे ऐसी सास क्यों दी? हर वक्त मेरे ऊपर सिर्फ हुक्म ही चलाती रहती है। गर्मी में मुझे बीज लेने के लिए भेज दिया और खुद आराम से घर में रहती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद टूनी फिर से उड़ना शुरू कर देती है। शाम होते होते टूनी बीज लेकर घर आ जाती है। अरे टूनी, बीज लाने में तूने दिन भर लगा दिया। घर का सारा काम कौन करेगा? मैं यहाँ तेरी नौकरानी बैठी हूँ क्या? जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना, हिमालय पहाड़ कितना दूर है। हाँ चल चल ठीक है, बीज तो लाया है ना तूने। अगर ये बीज खट्टे निकले तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। माँ जी, ये बीज बहुत मीठे हैं। ये फल बहुत मीठे होंगे। मैं कल सुबह जाकर खेत में इसे बो दूंगी। जा तू खाना बना, मैं अभी टुनटुनी के घर से आती हूँ। सुंदरी कवि पड़ोस के घर में टुनटुनी के पास जाती है। अरे ओ टुनटुनी बहू, कहाँ हो तुम? हाँ आंटी जी, बोलिए, क्या हुआ? तुम्हें पता है, मेरे कहने पर मेरी बहू ने हिमालय पर जाकर लीची के मीठे मीठे बीज लाए हैं। हाँ, वो तो लाएगी ना। आप उसे इतना डरा कर जो रखती हो। ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी बहू है, मैं उस पर हुक्म नहीं चलाऊंगी क्या? अगर हुक्म नहीं चलाऊंगी तो वही मुझे घर से निकाल देगी ना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो कालू जी, आपने सुना आंटी जी ने क्या कहा? टूनी हिमालय से मीठे मीठे बीज लाई है। हाँ टुनटुनी, सुना मैंने। क्यों ना हम भी इस बार लीची की खेती करें? लेकिन कालू जी, हिमालय पर कौन जाएगा? मैं तो नहीं जा सकती हूँ। अरे जाने को कौन कह रहा है? तुम एक काम करो, तुम बाजार से बीज लाकर तुम टूनी के बीज को बदल लो। खट्टे फल होंगे और हमारे मीठे। हाँ कालू जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। मैं अभी जाती हूँ। चिड़िया बीज लेकर टूनी के घर जाती है और कहती है, टुनटुनी को बीज दिखाती है। अब आकर टुनटुनी अपने बीज को टूनी के बीज से बदल लेती है और वहां से चली जाती है। इस सुबह दोनों अपने अपने खेतों में बीज को बो देते हैं। महीने बाद बीज बड़े होकर लहलहाने लगते हैं और उसमें ढेर सारे लीची लग जाते हैं। तुम खेत गई थी ना, क्या हुआ? लीची की फसल अच्छी हुई है ना? अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप खुद चलकर देख सकती हैं लीची की फसल कितनी अच्छी हुई है। अगली सुबह टूनी चिड़िया खेत में जाती है और अपनी लीची को खाकर देखती है। अरे बाप रे, यह तो कितना खट्टा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हिमालय से ही बीज लाया था।
ये फल इतने खट्टे कैसे हो गए? माँ जी मुझे अब घर से निकाल देंगी, अब मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी आती है। क्या हुआ टुनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताओ टुनटुनी बहन, मैंने हिमालय से ही बीज लाया था और जब मैं इस फल को खाकर देखी तो सारे फल खट्टे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम क्या कह रही हो टुनी? मेरे सारे फल तो बहुत मीठे हैं, मैंने भी तो वहीं से लाया था ना। टुनटुनी बहन, आपको तो पता है ना मेरी सास कितनी खड़ूस है। वह मुझे अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने देंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनी बहन अब मैं क्या कहूं? ठीक है, मुझे लीची बेचने जाना है, आप अपना देख लो। टुनी वहीं बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक परी आती है और कहती है, वो जो तुम्हारी पड़ोसन टुनटुनी है ना, उसने ही तुम्हारे बीज को बदला था। तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे सारे फल मीठे कर दूंगी और उसके सारे फल खट्टे। परी जादू से टुनी के सारे फल मीठे कर देती है और वही टुनटुनी के सारे फल खट्टे कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा जरूर हो सकता है।